किसी शहर में एक लकड़हारा गुर्बत का मारा छोटे छोटे बच्चे रखने वाला रहता था। हर रोज जंगल जाकर एक मठा लकड़ियों का सर पर उठा लाता और इसको बाजार में बेचकर सरे शाम सौदा शुरू और खाने के असबाब मोल लेकर घर को आता। इत्तेफाकन एक रोज रात हो गई और बंधा लकड़ियों का नहीं बिका। नहायत अफसोस और परेशानी से दिल में कहने लगा कि खाली हाथ घर को गया तो बच्चे बेकरार हो जाएंगे और मारे भूख के बहुत रोएंगे। बेहतर यही है कि मैं रात नहीं गुजार दूं, सुबह को लकड़ियां बेचकर और सौदा शुरू मोल लेके घर पे जाऊं। ये सोचकर वहीं रहेगा। आधी रात को एक सवार मुंह पर नकाब डाले कुबला की तरफ से आया और पूछा कि तू कौन है? बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा बेकस व लाचार हूँ। हमेशा जंगल को जाकर लकड़ियां लाता हूँ और बाजार में बेचकर अपने खाने के असबाब घर को ले जाता हूँ, मगर आज बदकिस्मती से लकड़ियां नहीं बिके। इस सबक से मैं यहाँ रह गया हूँ। जब सुबह होगी तो इसको बेचकर कुछ सौदा सुलूक घर को ले जाऊंगा और बीवी बच्चों को जो रात भर के भूखे प्यासे बेकरार होते होंगे इनको खिला पिला कर खुश करूंगा। तब इस सवार बुरखापोश ने 5 पैसे इस लकड़हारे को देकर कहा कि इन पैसों में से 2 पैसे के मुनाफे, 2 पैसे की मिश्री, ढेले के चने और ढेले का ऊद और ढेले की कुलिया और ढेले के फूल मोल लेके मौला मुश्किल उषा के नाम से फातिहा दे। खुदा तेरी अफलासी और मोहताजी को बरकत से इस फातिहा की दूर करेगा। लकड़हारे ने नहायत खुशी से इन पैसों को अपने पल्लों में बांध लिया। लकड़हारे को गुनगुनगी सी मालूम हुई। क्या देखता है कि ना वो सवार है ना वो जाए है, मगर आप उसकी झोपड़ी में खड़ा है। वो लकड़ियों का बना घर में पड़ा है और सुबह हो गई है। लकड़हारे ने अपनी औरत को बेदार किया और शब की हालत अपनी बीवी से बयान की और अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के नाम से फातिहा दिलाने का जिक्र किया। फिर उसी वक्त मियाँ बीवी नहा धोकर असबाब फातिहा का खरीद लाए और फातिहा बनाम अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा की दिलाई और दोनों ने मिलकर खाई। इस रोज बढ़ा लकड़ियों का दूनी कीमत पर बिका तो बाल बच्चों ने पेट भर के खाया और नहायत खुशी से रहे। दूसरे रोज लकड़हारा अपनी कदीम आदत के मुआफिक अपने हथियार लेकर जंगल की तरफ गया। वहाँ पीलू का सूखा झाड़ नजर आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर एक हाथ मारा तो वो झाड़ कड़क गया। दूसरा हाथ हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा का नाम लेके मारा तो वो झाड़ जमीन पर शक हो गया। खुदा की कुदरत से एक खजाना उसमें नमूदार हुआ। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और सज्जा शुक्र दरगाह हक व जला में बजा लाया और चंद अशरफिया उसमें से लेकर बाजार गया और खाने पीने के जिन्स मोल लेकर घर को आया और खा पी कर सब के सब इस दरख्त के पास आए और वो जंगल खरीद करके एक बाग नहायत वसी आलीशान और एक उम्दा खूबसूरत मकान तैयार कराया। मुसाफिर खाना और लंगर खाना अफदर खाना जा बजा बना दिया और बहुत से मुसाफिरों को ज़र्व माल से मालामाल कर दिया। एक दिन उस शहर का बादशाह बखत शिकार उस जंगल की तरफ चल निकला। प्यास से बेकरार होकर खिदमतगारों को हुक्म दिया कि पानी जल्दी लाओ, प्यास से मेरी बुरी हालत है। नौकर बजूज हुक्म चारों तरफ फैल गए और पानी तलाश करने लगे। किसी को दूर से एक 4 दीवारी शहर पना की दिखाई दी। जल्दी जल्दी कदम उठाकर नजदीक आया। एक आलीशान फाटक शहर पना का देखा। ये उसके अंदर गया। क्या देखता है कि वहाँ एक आबदर खाना तकल्लुफ का है और कई खिदमतगार सलीकादार हर अपने अपने काम पर चुस्त हैं। उनसे पानी मांगा। उन्होंने एक सुराही और एक प्याला उसके हवाले किया। बात को मुलाजिम अपने आका के पास लाया और जाम व सुराही बादशाह के हवाले किया। बादशाह इसके पीते ही नहायत खुश हुआ। पूछा कि ये सुराही पुरहुसन दरिंदों के मिस्कर में ऐसा उम्दा नफीस पानी इस लिहाज से किसने दिया? अर्ज किया, खुदावंदा बरस दिन से एक लकड़हारे ने इस जंगल में शहर बसाया और जा बजा मुसाफिर खाने, लंगर खाने, अफदर खाने बना दिए हैं। मुसाफिर गरीब मोहताज और हाजतमंदों को ज़र्व माल से मालामाल कर दिया है। उस शहर से बहुत करीब है, वहाँ से लाया हूँ। बादशाह और भी मुतहिर हुआ और कहा कि हमने कभी यहाँ बस्ती का नाम और निशान देखा था ना सुना था। हुक्म दिया कि लकड़हारे को मैं अयाल वसवाल यहाँ हाजिर करो। अमीर वजीर माने हुए कि ऐसे लोगों को बुलवाना हुजूर के लायक नहीं, फिर कोई और वक्त इसकी तलबी की सूरत हो जाएगी। गर्ज अपनी दौलत सरा को वापस चला गया और अपनी बेगम से सो वारदात जाहिर की। बेगम ने उन दोनों को बुलाने पर बहुत इसरार किया। उसकी खातिर उन दोनों को बादशाह ने तलब किया। लकड़हारा मैं बीवी हाजिर हुआ। बादशाह बेगम की खिदमत में अशरफिया नजर किए। लकड़हारा बाहर और उसकी औरत बेगम के हुजूर में रहने लगी। एक दिन बेगम ने हमाम जाते वक्त अपना 9000 अपने गले से उतारकर
खूंटी पर लटका दिया और लकड़हारनी को हिफाजत के लिए ताकीद की। खजारा वो खूंटी हार निकल गई और लकड़हारनी ने ये कैफियत बदचश्म खुद देखी। जब बेगम ने हमाम से फारुग हुई तो हार तलब किया। वो हैरतज़दा रह गई और जवाब न दिया। बेगम ने बादशाह से अर्ज़ किया। बादशाह ने खफा होकर इन दोनों को कैद खाने भिजा दिया। साल कामिल इसी कैद खाने में गुजारा। एक रात फिर वही सवार ख्वाब में आया और कहा, फातिहा जनाब अमीरुल मोमिनीन के नाम से दिलाता था या नहीं? जवाब दिया कि नहीं। तब इस सवार ने कहा कि यही सबब है जो तुम मुसीबत और खैर में फंसे। अब फातिहा दिला दो। तब लकड़हारे ने अर्ज किया, मेरे पास पैसे नहीं है। वो सवार बोला कि तेरे बिस्तर के नीचे है, इसको लेकर फातिहा दे। तब लकड़हारे ने बेदार होकर वो पैसे उठा लिए और दोनों ने हाथ पैर की जंजीर खुली पाई। मियाँ बीवी दोनों नहा धोकर फातिहा का असबाब मंगाने की फिक्र में थे कि औरत पर नजर पड़ी। उसको बोली कि अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के फातिहा का असबाब खरीद करके हमें ला दे। इसने जवाब दिया कि आज मेरे बेटे का शबे गश्त है और मुझे बहुत बड़ा काम है, मैं नहीं ला सकती हूँ। ये कहकर चली गई। इसके बाद दूसरी एक बूढ़ी के इसका बेटा मर गया था। उसकी तहजीर और तस्कीर का सामान लाने रोटी भी की जा रही थी। उसको रोटी पीटती जा रही थी, तहजीर और तस्कीर। जब बूढ़ी ने नाम रोटी पीटती जा रही थी, इसको देखकर पुकारा और मौला मुश्किल कुशा के फातिहा का असबाब लाने के लिए बोली। जब बूढ़ी ने नाम मुश्किल कुशा का सुनी, अपने ज़रूरी काम का ख्याल न करके इसी वक्त नहा धोकर असबाब फातिहा का ला दिया। लकड़हारा और लकड़हानी ने फातिहा देकर खुद भी खाए और इस को भी दिए। बूढ़ी वो चीज़ आप खाई और पानी के आप को पानी में छोड़कर आप घर को गई। इसका हमारा बेटा जिंदा हो गया। जो औरत फातिहा का सामान नहीं लाई थी, इसका जिंदा बेटा जिसकी शादी हो रही थी मर गया। गर्ज के इस बुढ़िया से इसके बेटे की ज़िंदगी का बायस पूछा। बोली, हज़रत अमीरुल मोमिनीन के फातिहा का असबाब लकड़हारे को ला दिया। बजूर नाम सुनते ही अमीरुल मोमिनीन के और किसी तरह बुजुर्ग व हिगला नहीं किया, शायद जिसकी बरकत से मेरा बेटा जिंदा हो गया। तब वो समझी और नहायत अफसोस से कहने लगी कि मैंने अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा का फातिहा का सामान सलाम को नहीं लाने से मेरा जीता जागता बेटा मर गया। शादी का घर में मातम सरा बन गया। फिर वो औरत इस हरकत और बेजा से नादिम हुई, आहुदारी की और तौबा करके नियत सच्चे दिल से की कि अगर मेरा बेटा जिंदा हुए तो मैं भी फातिहा बिला नगा किया करूँगी। बरकत से मुबारक फातिहा के उसी वक्त उस औरत का बेटा जिंदा हो गया और वो खूंटी हार जो निकल गई थी इसने फिर उगलना शुरू किया। ये हाल बेगम ने अपनी आंखों से देखकर बादशाह को बतला दिया। तब बादशाह को यकीन आया और बोला कि लकड़हारा और उसकी औरत बेजुर्म व बेखता ने नारवा कैद खाने में भिजा दिया। उसी वक्त दोनों की रिहाई के वास्ते कैद खाने के दारोगा के नाम हुक्म नाफिज किया। दारोगा कैद खाने में आया, क्या देखता है कि न उन दोनों के पाँव की बेड़ियाँ खुद बखुद निकल पड़ी हैं। वो नहायत मुतहिर हुआ और दोनों को बादशाह के दरबार में हाजिर करके ये वारदात बयान किया। बादशाह को ज़्यादा ताज्जुब मालूम हुआ और पूछा कि तुमने ऐसा क्या काम किया जो ऐसी करामतें ज़ाहिर हुई। तब दोनों ने कहा कि हम जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के फातिहा हाथ पंचुबे को किया करते थे। गफलत के सबब कई रोज़ छूट गए। इसी सबब से हम दोनों ऐसी मुसीबत और बला में गिरफ्तार हुए। अब इस फातिहा मुबारक को शुरू किया है। बरकत से इस नाम मुबारक के खुदा ताला ने हमें इस कैद खाने से नजात बख्शी। बादशाह ने इन दोनों से नहायत हुजूर खाई किया और फिर मंगाकर इनको पहनाया। उनके दोनों को बाइज्जत तमाम बरकत किया। हर पंचुबे को फातिहा जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के नाम पाक से दिलाना शुरू किया। तब वो बादशाह हमेशा अपने दुश्मनों पर गालिब रहा और बहुत सा मुल्क फतह किया और बहुत सा माल व खजाना हाथ लगा। गज जो शख्स इस फातिहा को सच्चे दिल से और पाकीज़गी से हर पंचुबे को जुमेरात को बिला नागा दिया करेंगे, बरकत से मुबारक फातिहा के दुनिया के कुल आफात वो भलाइयात से अमन में रहेगा और इसकी उम्र में रिस्म बरकत होगी और इसके दुश्मनान व बदखान हासिल व मखमूर व मरदूद होंगे। फातिहा। अल्लाह